बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए क्लीनिंग ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिससे आपके टाइम और पैसे की दोनों की बचत होगी। चले जी बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। हम बर्तन धोते हैं, लेडीज़ अमूमन बर्तन धोती हैं साबुन के बार से, तो उसमें पानी चल जाता है और जिसकी वजह से वो मंथली जो है वो बार नहीं चल पाता। तो आज मैं आपके साथ इसी तरह के एक अमेजिंग ऑर्गेनाइज़र शेयर करती हूँ। आपके पास आपने एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक का लेना है। ये मैंने मक्खन के बबल लिया है जो प्लास्टिक का होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने गरम करके मैंने होल कर दिया है और ये बॉटल को मैंने कट करके जो है इस तरह से आप इस्त्री से भी ऊपर इक्वल साइड कर सकते ताकि हाथ कटने का प्रॉब्लम ना हो। आप मैंने गरम चूल्हा था, खाना पका तो मैंने गरम चूल्हे से ही कर लिया, होल कर लिया। अभी यहाँ पर होल करने के बेनिफिट ये है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा, फ़ौरन पानी जो है नीचे गिर जाएगा और इस तरह से आपका साबुन गीला नहीं होगा। और यहाँ पर आते हैं बॉटल की तरफ। यहाँ मैं अपने किचन में डस्टबिन नहीं रखती, तो आप इस तरह से कॉर्नर पे रखेंगे तो इस जितने भी आपके सेंक के कचरा होगा वो आपने हाथ फ़ौरन इसके अंदर डाल देना है। इस तरह से आपकी पाइप की नालियाँ भी आपकी भरेंगी नहीं, जमा भी नहीं होंगी और मंथली आपको पाइप की नालियाँ चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी बर्तन धोती हूँ और बर्तन का ढेरा होता है तो जो है इन बर्तन जब जमा हो जाते हैं सेंक में तो मेरा स्कॉच ब्राइट मुझसे खो जाता है, मुझे मिलता नहीं बर्तनों के बीच में। तो यहाँ पर मैं ऐसे आइडियाज़ लगाऊंगी कि स्कॉच ब्राइट मेरा नहीं खोए। मैंने ये उसका जो ऊपर का जो लिड ऊपर का कवर लिया है उसमें मैंने होल करने के बाद जो है मैंने ग्लू गन से जो है स्टिक जो है स्कॉच ब्राइट को चिपका दिया। अगर आपके स्पंज फोम वाला है तो आप वाला फोम भी चिपका सकते हैं। देन उसके बाद हल्का सा आपने स्कॉच ब्राइट के ऊपर पानी लगाना है। इस तरह से बचत ये होगी, आपका स्कॉच ब्राइट भी नहीं खोएगा। और सेकेंडली ये है कि आपका हाथ भी बर्तन धोने के साबुन से ज़्यादा टच आप नहीं कर पाएंगे। ये है कि आपका साबुन में पानी जाएगा तो वो नीचे से निकल जाएगा, पानी भी आपका साबुन भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और आपके हाथ भी ज़्यादा जो है बर्तन धोने के साबुन की वजह से रफ़ नहीं होंगे। इसके बेनिफिट बहुत से बेनिफिट होते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आते हैं नेक्स्ट टिप नंबर 2 की तरफ। मेरी को एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने कहा था कि मुझे जो है स्विच क्लीन करना बताएं क्योंकि उन्हें बहुत डर लगता है क्योंकि लाइट उनकी नहीं जाती बगैर पानी के। तो आज बगैर पानी के मैं आपसे क्लीन करना शेयर करूंगी। आपने वाइप्स लेना है, वाइप्स हर घर की ज़रूरत है। वाइप्स को आपने इस तरह से रगड़ना है। मेरे घर में लाइट नहीं है क्योंकि मेरे जो इतने मैसी होने की वजह यह भी है कि मेरे घर में भी यूपीएस की वजह से लाइट नहीं जाती थी, लेकिन अभी लोड शेड यूनिट के चार्जेस बढ़ने की वजह से जो है लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर लाइट मेरी गई थी तो जो है मैंने इस तरह से कर लिया स्कॉच ब्राइट से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बगैर हाथ लगाए करें तो आपने आइसक्रीम की स्टिक लेनी है। देन उसके ऊपर जो है आपने जो है वाइप्स को इस तरह से रबर बैंड से इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसका हाथ लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से आपका स्कॉच ब्राइट एकदम नहीं, आपका जो है स्कॉच ब्राइट की भी ना सरफ की ना सोडा की ना सरफ की, आपको किसी चीज़ की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट एक वाइप से आपने नीट एंड क्लीन कर लिया। देखिए इतना ज़बरदस्त क्लीन कर लिया और 5 से 10 मिनट में ज़बरदस्त क्लीन हो जाएगा। जहाँ पर डिज़ाइन होते हैं वहाँ पर आपको उंगली जाना बहुत मुश्किल होता है तो आप टूथब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। और डीमर के जो साइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैला हो रहा था क्योंकि 2 साल हम जब किराए के घर में थे तो किराए के घर से इतना मैसी था ये। तो इस वजह से जो आपने बर्तन धोने के साबुन से और टूथब्रश की मदद से आपने अच्छे तरीके से रगड़ा लगा देना है। बिलीव मी ज़बरदस्त आइडिया और आपने ज़रूर शेयर करना है कि आपको ये मेरी वीडियो और ये ट्रिक्स जो है कैसे लगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 3 की तरफ। हम किचन की क्लीनिंग करते हैं, ऑब्वियसली हमें खुद ही करना पड़ता है, तो क्लीनिंग ऐसी करें कि बाद में बार बार क्लीनिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। घर में कुछ भी आलू प्याज छिलते हैं तो हम उसको काउंटर टॉप पे इस तरह से फैला देते हैं तो बाद में हमें खुद ही को उठाना पड़ता है। तो आपने आलू प्याज को छिलना है तो इस तरह से बास्केट में शॉपर ऊपर रख दें। जितने आलू प्याज टमाटर जितने भी सब्जियां आपने छिलनी है इस तरह से आप छिलें। देन उसके बाद शॉपर में इस तरह से आपने फोल्ड करके इस तरह से फेंक देना है। आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। आज मैं आपके लिए सिरके की मदद से किचन को चमकाऊंगी और आपसे शेयर करूंगी किस तरह सिरका जो है मेरे पूरे किचन को चमका देगा। बिलीव मी ये मैं बना के रखती हूँ। जब भी वीकली या रात के टाइम में किचन को क्लीन करने जाती हूँ तो ये सोल्यूशन ज़रूर बनाती हूँ। इसमें कुछ भी ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मेरा आज ज़्यादा मैसी हो गया था चूल्हा, तो मैंने सोचा आज आपसे शेयर किया जाए क्योंकि आटा और दाल और चिकनाई की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हमने सारे जो है जितनी भी गंदगी चिकनाई गीला कपड़े की मदद से हमें सबसे पहले सारी चीज़ों को हटाना है। देन उसके बाद जो है स्कॉच ब्राइट से हमें रगड़ा लगाना है। घिसाई करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर आप डेली जो है सोने से पहले जब किचन को क्लीन करते हैं तो उसके साथ अगर आप
चूल्हे की क्लीनिंग भी कर दें तो यकीन जाने आपको कोई भी ब्लीच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किचन को क्लीन करने के लिए, और ना कोई इतना कोई हार्ड ब्रश चाहिए, ना तो इतना कोई ज़ोरदार जो है, क्योंकि सुबह से जब रात तक के जो आप क्लीनिंग अगर रात में कर लेंगे तो आपका जो है 20 साल बाद भी आपका चूल्हा चमकेगा। डेली क्लीनिंग करने की ये भी वजह होती है कि आपकी मेहनत और टाइम की बचत बच जाती है, क्योंकि अगर आप हफ्ते में 1 महीने में अगर चूल्हे की क्लीनिंग करें तो कम से कम आधा 1 घंटा चूल्हे को क्लीन करने में लग जाता है। तो डेली अगर रात में अगर करेंगे तो 5 मिनट भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है आपको चूल्हा क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए किस कदर डेली क्लीन करने के बावजूद भी कभी दाल गिर जाता है, कभी दलिया और कभी दूध भी कभी गिर जाता है, लेकिन दूध जो है कोशिश किया करें कभी भी चूल्हे पे ना करें, क्योंकि हमें घर में अगर दूध चूल्हे से गिरे तो परेशानियां आती हैं। अब चूल्हे को आपको बिल्कुल भी धोने की ज़रूरत नहीं है। स्कॉच ब्राइट से रगड़ने के बाद आपने गीला कपड़ा के इस तरह से आपने साफ़ कर लेना। देन इसके बाद एट द एंड बिल्कुल ड्राई कपड़े से आपने चूल्हे को एकदम क्लीन कर लेना। इस तरह से पानी के दाग धब्बों के निशान भी आपके चूल्हे पे नहीं रहेंगे। इस तरह से वॉल भी देखिए माशाल्लाह से चमक गए। और इस तरह से बाज़ औक़ात हम किचन की छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिस तरह स्टैंड हो गया, स्पैटुला हो गए, छोटी छोटी चीज़ों इग्नोर, हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनके ऊपर चूल्हा रखते हैं तो वो भी काला काला जो है मैल जम जाता है। अब ये काउंटर टॉप भी इतना ज़्यादा उसी सिरके की मदद से आज हम काउंटर टॉप को भी क्लीन कर देंगे, क्योंकि चमक आ जाती है, शाइन पैदा होता है। बिलीव मी, आपको जो मक्खियाँ हैं वो भी तंग करती हैं। और यहाँ पर हम जब भी खाना पकाते हैं तो हमारा ये जो है स्पाइसेस जार को यूज़ करते हैं, हाथ गंदा होता है तो स्पाइसेस जार भी गंदा हो जाता है। फिर बाद में डीप क्लीनिंग की वजह से अगर आपने बचना है तो जैसे ही आपने डब्बे को कैबिनेट में रखते टाइम जो है इस तरह से कपड़े को डिश वाशर जो है लगा गीले कपड़े से आपने इस तरह से जार को नीट एंड क्लीन कर देना है। इस तरह से आप डीप क्लीनिंग से आपकी बचत हो जाएगी। एट द एंड जब आप रात के टाइम बर्तनों को इस तरह से ऑन द मूव रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए सेंग भी नीट एंड क्लीन हो गया, और इस तरह से पतली को ऑन द मूव रखना चाहिए, जिस तरह से कॉकरोच छिपकली चाटेंगे भी नहीं। और इस तरह से जहाँ से कॉकरोच आते हैं उस जगह को